समस्त शिव भक्तों को पावन महीने सावन की आने वाली माह की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव भोलेनाथ की कृपा सारे भक्तों पर बनी रहे। भक्तों, आज हम जानेंगे सावन मास में होने वाले मंगला व्रत के बारे में। जैसा कि सावन माह का इंतज़ार सभी श्रद्धालु बेसब्री से करते हैं। सावन माह में सबसे ज़्यादा महत्व सोमवार व्रत का होता है। इसके साथ साथ संपूर्ण सावन भर ही शिव शंकर भोलेनाथ की पूजा होती है। सोमवार के साथ साथ मंगलवार का भी विशेष योग रहता है। हिंदू धर्म में सावन के महीने को बहुत खास माना गया है। इस माह में शिव जी की पूजा सावन से ही शुरू हो जाती है। इस पूजा के साथ साथ मंगल पूजा, मंगला गौरी व्रत की पूजा जो श्रद्धालु पूरे सच्चे मन से करते हैं, उनको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस माह में मंगलवार बहुत उत्तम माने जाते हैं। सावन में सोमवार पर शिव की कृपा होती है। सारे श्रद्धालु अपने इच्छा अनुसार व्रत रख सकते हैं। साथ ही इस माह के सभी मंगलवार माँ मंगला गौरी को समर्पित हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं, जिससे उनका सुहाग अखंड बना रहे। इसके अलावा जिन महिलाओं के विवाह में देरी हो रही है या कुंडली में मंगल दोष है, उन्हें मंगला गौरी व्रत के दिन कुछ उपाय करने चाहिए। तो वो उपाय कौन से हैं, क्या क्या उपाय करने चाहिए, इसको हम विधिवत जानेंगे। मंगला गौरी व्रत वाले दिन सुबह स्नान ध्यान करके माता गौरी की पूजा करना शुभ होता है। उनकी पूजा करें और उनको 16 श्रृंगार की चीज़ें अर्पित करें। उसके बाद माता मंगला गौरी व्रत की कथा सुने और भक्तों को सुनाएं। ऐसा करने से माता मंगला गौरी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उनकी कृपा सभी श्रद्धालुओं पर, सभी भक्तों पर, सभी चाहने वालों पर बनी रहती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। और जो महिलाएं शादीशुदा हैं, उनकी आयु लंबी होती है। सावन माह में मंगला गौरी व्रत के दिन माँ मंगला गौरी की विधिवत पूजा करें। उस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। वैसे तो हिंदू धर्म में झूठ बोलना पाप माना गया है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि किसी भी मनुष्य को झूठ नहीं बोलना चाहिए और किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए और ना ही किसी के साथ बेईमानी करें। गरीबों को दान करें, अन्न दान करें, फल दान करें, गरीबों को भोजन कराएं। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके साथ ही साथ मंगला गौरी की विधिवत पूजा करके माता मंगला गौरी मंत्र ओम गौरी शंकराय नमः का जाप करें। अगर संभव हो सके तो दिन में बार बार माता मंगला गौरी का पवित्र मंत्र का जाप करें, ओम गौरी शंकराय नमः। इस जाप को करने से महिलाओं के सभी कष्ट दूर होते हैं, भविष्य में आने वाली बाधाएं टल जाती हैं, बच्चों का भविष्य अच्छा होता है, परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। कभी भी किसी भी आपदा को टालने में ये मंत्र बहुत ही सहायक होता है। इसीलिए सावन माह बहुत ही खास माना जाता है। इस माह में सोमवार के साथ साथ भगवान शिव भोलेनाथ के साथ माता मंगला गौरी की पूजा करने का विशेष विधान है। यदि किसी जातक की कुंडली में मंगल दोष होता है, विवाह में देरी होती है, ऐसे में मंगल दोष को दूर करने के लिए सावन में मंगलवार के दिन रामचरितमानस के सुंदरकांड का पाठ करें।
इसको पाठ करने से व्यक्ति के जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। ये पाठ करने से व्यक्ति धन धान्य से पूर्ण रहता है, कभी कोई कमी नहीं आती है। और इस पाठ को करने से हनुमान जी के आशीर्वाद से मंगल दोष भी दूर होता है और शीघ्र ही बहुत जल्द ही विवाह के योग बनने लगते हैं। यदि कुंडली में खराबी है, मंगल परेशान कर रहा है, तो सावन माह में मंगलवार को मंगला गौरी और हनुमान जी की पूजा करें। माँ मंगला गौरी और हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें और उस सिंदूर को उनके पैरों से लगाकर अपने माथे पर टीका लगाएं। ऐसा करने से मंगल दोष खत्म होता है। मंगल दोष से परेशान जितने भी श्रद्धालु हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, उनको भगवान भोलेनाथ का पूरी श्रद्धा के साथ व्रत पूजन करना चाहिए। और इसके साथ साथ जो भी इष्ट मित्र हैं, जानने वाले हैं, घर परिवार के लोग हैं, उनको भी इस कथा के बारे में विधिवत पाठ कराना चाहिए, बताना चाहिए। और जिस दिन माँ मंगला गौरी का व्रत रखें, उस दिन सभी श्रद्धालुओं को बैठकर कथा का सुने और सुनाएं। इससे जितना लाभ सुनने वाले को होता है, उतना ही लाभ सुनाने वाले को भी होता है। इसके साथ साथ भगवान शिव भोलेनाथ, माँ मंगला गौरी जी परम दयालु हैं, सभी को दुखों को हरने वाली हैं, जिससे मानव जन का कल्याण होता है। एक बार की बात है, माता पार्वती और शिव भोलेनाथ भ्रमण पर जा रहे थे। भ्रमण पर जाते जाते रास्ते में माता गौरी ने, माता पार्वती जी ने एक व्यक्ति को देखा। वह व्यक्ति रास्ते में दीनहीन दशा में, दुर्लभ दशा में रास्ते पर जा रहा था। वो बहुत ही परेशान था, बहुत ही गरीब था, लाचार था, दरिद्र व्यक्ति था। माता गौरी ने उसकी हालत को देखकर बहुत ही विवश हो गईं और कहने लगी, हे प्रभु भोलेनाथ, आपके इस नगरी में ऐसे ऐसे लाचार दरिद्र व्यक्ति भी रहते हैं, आप इनके कष्टों को दूर क्यों नहीं कर देते। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, प्रिय, इसके नसीब में दरिद्रता ही लिखी है, इसके कष्ट मैं दूर नहीं कर सकता, क्योंकि ये अपने कर्मों को सही करने में योगदान नहीं दे रहा है और ये ना ही चाहता है कि इसके जीवन की कोई कष्ट दूर हो जाएं। माता गौरी कहने लगी, प्रभु ऐसा क्यों, इसको अगर आप चाहें तो धनवान बना सकते हैं, धन धान्य से पूर्ण कर सकते हैं, इसकी दरिद्रता को दूर कर सकते हैं और ये भी एक अमीर जीवन, अच्छा जीवन जी सकता है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, इस समय इस लोक में जो हो रहा है वह सब व्यक्ति के अपने अपने कर्मों का फल है। जो अच्छे कर्म करता है पिछले जन्म में, उसको इस जन्म में अच्छा समाज परिवार मिलता है और हमारी कृपा बनी रहती है और हमारी कृपा से वो धन धान्य से पूर्ण रहता है। इसके पुनर्जन्म के कर्म अच्छे नहीं थे, जिसके कारण इसे ऐसा जीवन प्राप्त हुआ है और इस जन्म में भी इसको ऐसे ही जीवन काटना होगा। माता गौरी कहने लगीं, प्रभु मुझसे इसकी दीनहीन दशा देखी नहीं जाती है, कृपा कर इस पे दया दृष्टि बिछाएं, दया दृष्टि करें, जिससे इसकी दरिद्रता दूर हो जाए। भगवान भोलेनाथ के बार बार कहने पर भी माता पार्वती नाराज हो गई और उन्होंने हट कर दिया कि नहीं प्रभु, आपको इसके लिए कुछ करना ही होगा। भगवान भोलेनाथ ने कहा, ठीक है, मैं आपको इतना बार बार कहने पर मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं इसके रास्ते में हीरे मोती जवाहरात धन धान्य इत्यादि बिछा दूँगा और फिर भी अगर ये उनको उठाकर
लाभ की प्राप्ति नहीं करता है तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। माता पार्वती उनके इन वचनों से खुश हो गईं, प्रसन्न हो गईं। बोली, ठीक है प्रभु, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही करें, मैं इससे अत्यंत खुश हूँ। भगवान भोलेनाथ ने अपनी कृपा से, अपने शक्ति से उस राहगीर के रास्ते में हीरे, मोती, जवाहरात, मोहरें इत्यादि रास्ते में बिछा दी। जब बिछा दी गई तो राहगीर जब वहाँ तक पहुँचा, जब तक राह में हीरे जवाहरात इत्यादि नहीं थे तो वो आंखें खोलकर चलता जा रहा था। जो ही नज़दीक हीरे, मोती, जवाहरात आए, उसके मन में ये विचार आया कि क्यों ना हो, हम जब आंखें देखकर चल रहे हैं तब ये कंकड़ पत्थर हमारे पैरों में चुभ रहे हैं, क्यों ना हम आंखें बंद करके रास्ते पर चलें, हो सकता है कंकड़ पत्थर हमारे पैरों में न चुभें। जैसे ही वो हीरे मोती उसके समक्ष आने लगे, राहगीर ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो तब तक आंखें बंद किए हुए चलता रहा जब तक उसके पैरों के सामने हीरे, मोती, जवाहरात इत्यादि पड़े रहे। जब वो हीरे, मोती, जवाहरात इत्यादि निकल गए तब उसने आंखें खोल दी। उसने कहा, ये कैसी लीला है, आंखें बंद नहीं थीं तब चलते थे तो कंकड़ पत्थर कम पैरों में चुभते थे, जब आंखें बंद कर लीं तो पैरों में इतने कंकड़ पत्थर इत्यादि चुभते हैं। इसलिए आंखें बंद करके चलना नहीं चाहिए, आंखें खोल कर ही चलना चाहिए। और यह बात उस मन में सोचता हुआ आगे चला गया। भगवान भोलेनाथ के द्वारा दिए हुए हीरे, मोती, जवाहरात इत्यादियों को उसने नहीं उठाया और उनसे गुजरकर चला गया। भगवान भोलेनाथ यह देखकर मुस्कुराने लगे और माता पार्वती भी उसके इन कर्मों को देखकर मुस्कुराईं और बोलीं, प्रभु आप ठीक कह रहे थे, इसके किस्मत में गरीब, निर्धन, दीनहीन होना ही लिखा है, इसके कष्टों को कोई दूर नहीं कर सकता। माता पार्वती ने आग्रह करते हुए कहा, प्रभु इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? भगवान भोलेनाथ ने कहा, जो भी श्रावण मास में हमारी सच्चे मन से पूजा करेगा, अर्चना वंदना करेगा, ध्यान करेगा, गरीबों को अन्नदान करेगा, भोजन कराएगा, कभी झूठ नहीं बोलेगा, गरीबों को नहीं सताएगा, उस पे हमारी कृपा सदैव बनी रहेगी। और जो दीनहीन गरीबों, असहायों को सताएगा, परेशान करेगा, अन्न इत्यादि दान नहीं करेगा, उसे निरंतर इसी प्रकार के कष्टों को भोगना पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ की इस बात को सुनकर माता पार्वती भ्रमण पर चले गए। सभी श्रद्धालुओं, सभी भक्तों को भगवान भोलेनाथ की इस पवित्र कथा को श्रवण करना चाहिए और जितने भी भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, उनको इस कथा को श्रवण कराएं, जिससे उनका भी इस समाज में, इस लोक में, मृत्युलोक में कल्याण हो सके। सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि जितना ज़्यादा हो सके इस कहानी को सुने और सभी अपने इष्ट मित्रों को सुनाएं, भेजें, जिससे सावन मास में आने वाले इस माह को, इस सोमवार को भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे और उनका आशीर्वाद मिलता रहे। जय भोले। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।